Hello, good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. You all are welcome my YouTube channel Learn English with Knowledge. So यहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं विद फुल ग्रामर एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो इंडियन एम्बेसी इन तेहरान रिट्रेटेड इट्स सिटीजन टू लीव ईरान। ओके, इंडियन एम्बेसी जो इंडिया की एम्बेसी है इन तेहरान, तेहरान क्या है आपकी ईरान की कैपिटल है तेहरान, ठीक है। तो तेहरान रिट्रेटेड कहने का मतलब दोहराना, इट्स मतलब अपना, अपने सिटीजन मतलब नागरिक, टू मीन्स को, लीव छोड़ देना ईरान, ठीक है, ईरान को छोड़ देना। तो जो हमारी इंडियन एम्बेसी है जो भारतीय दूतावास है, एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास, ठीक है, तेहरान में। तो उन्होंने क्या किया है, अपने सिटीजन को कहा, अपने नागरिकों को कहा है कि आप क्या करो, तेहरान को छोड़ दो, ठीक है, यानी ईरान को छोड़ दो, ऐसा कहा है। और हमारा जो दूतावास है वो कहाँ है, तेहरान में है, ठीक है ना, ईरान की जो कैपिटल है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपका जो एम्बेसी है यानी जो दूतावास है, ये तो क्या एक नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि इंडिया की एम्बेसी है ना, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडियन क्या है, ये बता रहा है कि एम्बेसी किसकी है, इंडिया की है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इन मीन्स में ये एक प्रीपोजिशन वर्ड है, तेहरान क्या एक प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है। रिट्रेट करने का मतलब है दोहराना, ठीक है, उन्होंने दोहराया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी वर्ब हो जाएगी, प्लस एस लगा है, ठीक है, वर्ब प्लस एस है, तो जब भी वर्ब प्लस एस हो तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल आपका प्रेजेंट का टेन हो जाता है, ठीक है, इंडेफिनिट प्रेजेंट भी जिसको कहते हैं। इट्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये बता रहा है कि उन्होंने क्या किया, अपने, ठीक है, अपना बता रहा है ना, तो इट्स क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन, सिटीजन्स प्लूरल नाउन, टू प्रीपोजिशन, लीव छोड़ना, ठीक है, छोड़ना क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगी, ईरान, ईरान एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये वैसे तो क्या है आपका एक पास्ट का टेंस है, बट जब भी हम किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें मोस्टली आपका उसको सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में राइट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, fresh anti-government protests have erupted in Iran as students held protests which lead to clashes at several Iranian universities. Okay, fresh anti-government, fresh मतलब ताजा, ठीक है, या हाल ही में, एंटी गवर्नमेंट, एंटी करने का मतलब विरोध में, ठीक है ना, गवर्नमेंट मतलब सरकार, सरकार के विरोध में, प्रोटेस्ट यानी जो आंदोलन वगैरह होते हैं, हैव मीन्स चुका है, ठीक है, चुके हैं आपका आता है, तो यहाँ पे चुके हैं। इरप्टेड करने का मतलब शुरू हो जाना, इरप्टेड का मतलब वैसे आपका क्या होता है, एकदम से भड़कना, ठीक है ना, हम कहते हैं ना भड़क चुके हैं ऐसे इस टाइप की, तो उसको इरप्टेड कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा शुरू हो चुके हैं, ठीक है, इन मीन्स में, ईरान में, तो ईरान में क्या हो चुके हैं आपके अभी हाल ही में, यानी फ्रेश यानी जो ताजा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हैं वो शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसमें टेंस की बात कर लें, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ से फिर एस लग जाता है, कंसेप्टिव वर्ड है, तो एक नया सेंटेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। वैसे तो उनके लिए ये दोनों कंबाइंड सेंटेंस है, ठीक है, बट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस जिनको हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इसमें आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है इरप्टेड, ठीक है। तो जब भी हैव वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट क्या है, नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। अब प्रोटेस्ट कैसे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंटी गवर्नमेंट, ठीक है, तो एंटी गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, फ्रेश और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है, ठीक है, अभी दोबारा से शुरू हुए हैं ना, और एंटी गवर्नमेंट है, तो एंटी गवर्नमेंट और फ्रेश क्या हो जाएगा हमारा इसका एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है, कि
जो प्रोटेस्ट है वो किस टाइप के हैं, तो ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा। हैव आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट की। इरप्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इन प्रीपोजिशन है। ईरान एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। एज जैसे स्टूडेंट हेल्ड प्रोटेस्ट, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के विद्यार्थी हैं उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट हेल्ड किया यानी प्रोटेस्ट शुरू किए हैं। विच जो लीड टू क्लैशेस, जो क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं यानी शुरू कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लीड का नाम है बढ़ाना, जो बढ़ा रहे हैं। क्लैशेस यानी टकराव, ठीक है। क्लैश जो टकराव होता है। एट सेवरल ईरानियन यूनिवर्सिटीज, तो सेवरल में बहुत सारे ईरान की यूनिवर्सिटीज में विश्वविद्यालय, ठीक है। तो जो क्या कर रहे हैं, जो ईरान के बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लैशेस आपका शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपका टकराव शुरू कर रहे हैं। सो यहाँ पे एस तो क्या हो जाएगा, जो यानी ये एज अ कंसेप्टिव वर्ड है, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लूरल आपका क्या है, नाउन है। हेल्ड करना मतलब उन्होंने क्या किया है, शुरू कर रखे हैं या पकड़ रखे हैं, वैसे होल्ड हेल्ड होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा हमारा, शुरू करने से मतलब होगा, ठीक है, शुरू किया। प्रोटेस्ट यानी जो आंदोलन है उन्होंने शुरू किया। विच जो, ठीक है। लीड करना यानी जो बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट तो प्लूरल नाउन हो गया। हेल्ड आपका क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। प्रोटेस्ट आपका नाउन हो गया, ठीक है, प्लूरल नाउन। विच ये भी एज अ कंजक्टिव वर्ड यहाँ पे काम कर रहा है। लीड का नाम है बढ़ाना, ठीक है, वर्ब है। टू प्रीपोजिशन हो गया। क्लासेस आपका जो टकराव है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है। एट प्रीपोजिशन हो गया। सेवरल ईरानियन यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटीज तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ठीक है, प्लूरल नाउन मतलब प्लूरल में है, ठीक है। और यहाँ पे सेवरल ईरानियन क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव। और अगर टेंस की बात कर लें, ठीक है, हेल्ड आ रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये क्या है, और कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस आपका है, ठीक है। In an advisory issued on Monday, February 23, 2026, the Indian Embassy in Tehran asked Indian nationals, students, pilgrims, businessmen, persons, and tourists currently in Iran to leave the country by available means of transport, including commercial flight. Okay. In an advisory, advisory कहने का मतलब है एक जो आदेश आता है, ठीक है, एम्बेसी का। एडवाइजरी वैसे सलाह को भी कहते हैं, ठीक है। तो एक एडवाइजरी इशूड कर रखी है, जारी कर रखी है, ऑन मतलब पर मंडे, तो मंडे को एक एडवाइजरी जारी कर रखी है। इन द इंडियन एम्बेसी, द इंडियन एम्बेसी, ठीक है, किसके द्वारा जारी कर रखी है, जो हमारी इंडिया की एम्बेसी है, भारतीय राजदूतावास है, ठीक है, इन तेहरान में, तो उनके द्वारा एक एडवाइजरी जारी कर रखी है, ठीक है ना, एक जो सलाह है या जो उनको ऑर्डर टाइप का कह सकते हो, ठीक है, तो वो जारी कर रखी है तेहरान में। आस्ट ऐसे पूछना होता है, बट यहाँ पे होगा बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है जो इंडियन नेशनल्स हैं, ठीक है, जो भारत के व्यक्ति हैं, नेशनल्स हैं, ठीक है, सिटीजन हैं, तो उनको बताया गया है जिसमें कौन कौन इंक्लूड है, स्टूडेंट्स हो गए, पिलग्रिम्स हो गए, पिलग्रिम्स यानी जो आपकी धार्मिक यात्रा करते हैं, ठीक है ना। बिजनेस पर्सन हो गए यानी जो बिजनेस से रिलेटेड, पर्सन मतलब व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति जो बिजनेस से रिलेटेड वहाँ पे यात्राएं कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड और जो टूरिस्ट हैं यानी जो यात्री हैं, ठीक है, जो घूमने वगैरह गए हैं, तो उन सब के लिए क्या कर रखा है, एक एडवाइजरी इशू कर रखी है। इशू करने वाला जारी किया, ठीक है, जारी किया है। करेंटली इन ईरान, जो क्या है, करेंटली मीन्स वर्तमान में, इन ईरान तो कहाँ पे है वो सारे, वर्तमान में ईरान में है। टू लीव द कंट्री, उनको क्या कहा गया, लीव करो मतलब छोड़ो, द कंट्री यानी देश को छोड़ो। बाय मीन्स द्वारा, अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अवेलेबल मीन्स
जो उपलब्ध है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का ना यातायात का साधन, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात का साधन। ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात, मीन्स का मतलब होता है साधन, ठीक है। तो यातायात का साधन। इंक्लूडिंग मीन्स सम्मिलित है जिसमें कॉमर्शियल फ्लाइट, यानी जो कॉमर्शियल फ्लाइट होती है, ठीक है, जो सिटीजन के लिए जो फ्लाइट होती है वो भी उसमें इंक्लूड है। यहाँ पे मतलब तेहरान में बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, अभी दोबारा से वहाँ पे क्या हो चुके हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा है, एडवाइजरी इशू कर रखी है और कहा है कि जो भी, अगर चाहे वो स्टूडेंट हो, पिलग्रिम्स हो, बिजनेस पर्सन हो या टूरिस्ट हो, अगर वो वहाँ पे अभी करेंटली हैं, तो जो भी अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स उनको मिल रहा है, ठीक है ना, जो भी उपलब्ध साधन उनको मिल रहा है, उसके थ्रू वो क्या करें, ईरान को छोड़ें, ठीक है। इंक्लूडिंग कॉमर्शियल फ्लाइट, ठीक है, जिसमें आपका कॉमर्शियल फ्लाइट भी इंक्लूड है, यानी शामिल है, यानी कहने का मतलब कॉमर्शियल फ्लाइट से भी वापस आप आ सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे जहाँ से कॉमा लगा है यहाँ तक के अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इन एन एडवाइजरी, इन मीन्स में, एन मतलब एक, एडवाइजरी कहने का मतलब सलाह, जो भी आदेश उनका आता है, ठीक है। इशूड, अब देखो इशूड जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे इन तो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल हो जाएगा, एडवाइजरी नाउन है, ठीक है। इशूड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑन प्रीपोजिशन है, मंडे क्या है प्रॉपर नाउन है क्योंकि विद द डेट यहाँ पे आ रखा है, डेट के साथ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम टेंस की बात करें तो इशूड आ रखा है, वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट फॉर्म है बेसिकली। तो इसमें क्या हो जाएगा, और कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इसको बोल सकते हैं, या सिंपल पास्ट भी हम इसको कह सकते हैं, उसका सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। द इंडियन एम्बेसी, तो सेम एम्बेसी तो क्या है हमारा दूतावास, और दूतावास कैसा है, इंडियन है, ठीक है। तो इंडियन तो क्या हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी जो आपका प्रॉपर नाउन से जो बनते हैं ना, यानी किसी के नाम से, तो उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इन तेहरान, इन मीन्स में, तेहरान कहने का मतलब है वहाँ की जो राजधानी है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आस्क्ड वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इंडियन नेशनल्स, ठीक है, तो इंडिया के नागरिक, तो नागरिक तो क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। अब नागरिक कहाँ के हैं, इंडियन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये भी नाउन हो गया, पिलग्रिम्स यानी जो धार्मिक यात्री हैं वो भी नाउन हो गया, बिजनेस पर्सन्स ये भी क्या है प्लूरल नाउन है सारे, ठीक है, सब में क्या लगा है एस एस लग रखा है। एंड और क्या हो जाएगा कंजक्टिव वर्ड, टूरिस्ट ये भी क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। करेंटली यानी वर्तमान में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन बता रहा है अभी कि कहाँ पे है वो, ठीक है, प्ले उसकी टाइमिंग बता रहा है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ठीक है। इन मीन्स में, तो ये भी प्रीपोजिशन हो जाएगा। ईरान, ईरान यानी ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। टू लीव कहने का मतलब छोड़ना, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा एक इनडेफिनिट वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम टू लगा देते हैं तो करना, ना का साउंड आ जाता है, ठीक है। द कंट्री, द तो क्या होगा आर्टिकल, कंट्री क्या आपका नाउन है। बाय क्या है द्वारा, प्रीपोजिशंस, ठीक है। अवेलेबल यानी जो भी उपलब्ध है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है वर्ब हो जाएगी, आईएनजी लगा है, कॉमर्शियल फ्लाइट, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा प्लूरल वाला, ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।